मकबूजा कश्मीर में दोबारा फौजी नकलो हरकत नजर आ रही है। गैर मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक ये खदशात हैं कि भारत मकबूजा कश्मीर में मजीद गैर कानूनी इकदाम कर सकता है। भारत के मकबूजा कश्मीर के हवाले से गैर कानूनी और यकतरफा इकदाम को पाकिस्तान मुस्तरद करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने बोल न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि इस सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। आलमी बिरादरी भारत को ऐसे इकदाम करने से रोके। भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तवाज़ुन तब्दील करने के लिए इकदाम कर रहा है। वो कश्मीरियों को अपनी ही सरजमीन पर अक़लियत में तब्दील करना चाहता है। ये आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। जनूबी एशिया में अमन के लिए तस्फिया तलब मसाइल का हल ज़रूरी है। इसमें मसला कश्मीर को बुनियादी हैसियत हासिल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी की जानिब से ये कहा गया कि मकबूजा कश्मीर में दोबारा फौजी नकलो हरकत नजर आ रही है। गैर मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक ये खदशात हैं कि भारत मकबूजा कश्मीर में मजीद गैर कानूनी इकदाम कर सकता है। हमने पहले भी भारत के जो भी इकदाम थे मकबूजा कश्मीर के हवाले से इलीगल और यूनिलैटरल, हमने उन्हें मुस्तरद किया। और अब भी जिस तरह हम देख रहे हैं कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर में दोबारा एक जो है वो मूवमेंट नज़र आ रही है। और गैर मुसद्दिका अभी तक जो इतलात हैं उनके मुताबिक ये अप्रीहेंशन भी शो की जा रही है कि भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर फर्दर इलीगल स्टेप्स लेने की तरफ जा सकता है। फॉरेन मिनिस्टर ने एक खत के जरिए यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल को आगाह किया है कि हम ये समझते हैं कि भारत इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अलावा जो फर्दर गैर कानूनी इक़दाम उठाने की तरफ जा सकता है उससे उन्हें रोका जाए। भारत की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कश्मीरियों को उनकी अपनी ज़मीन पर ही माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये 4th जेनेवा कन्वेंशन की भी क्लियर वायलेशन है। इसे हम भी मुस्तरद करते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। साउथ एशिया में पीस के लिए आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स की रेजोल्यूशन ज़रूरी है और उसमें जो कोर इशू है दैट इज़ द जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट, उसका मुनसिफाना हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना बहुत ज़रूरी है। 24 जून को नरेंद्र मोदी की जानिब से एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है जिसमें मकबूजा कश्मीर के हवाले से खास तौर पर गुफ्तगू होगी। कुछ खबरें ये आ रही हैं कि उसमें इलेक्शन कराने की तैयारियां की जा रही हैं और कुछ खबरें ये आ रही हैं कि उसकी खुसूसी हैसियत की बहाली के हवाले से भी गौर हो सकता है। क्या हो सकता है क्या नहीं, इस पर भी कमेंट्स में ज़रा जल्दी से ले लूँ। OIC जो सिर्फ वो रह गई, उसकी हैसियत रह गई OIC वो कुछ नहीं कर सकती, ना वो करेगी। यूनाइटेड नेशन इंडिया के साथ है, वो आपके लिए कभी नहीं करेगी। आज तक उन्होंने क्या किया 72 साल में जो आपके लिए वो करें। अगर आप करने की भी कोशिश करेंगे तो वो वीटो कर देंगे। ठीक है, बाकी फिर क्या रह जाता है? सिर्फ आपके पास अपनी कुव्वत बाजू ही रह जाती है। आपने जो भी करना खुद करना है। उन्हें जब इस बात का यकीन है कि ये सिर्फ बातें करते हैं, इन्होंने अमलन कुछ नहीं करना, तो फिर उन्हें क्या करने की जरूरत है? वो क्यों वापस लेंगे? इंडिया, ये सिर्फ आप एक बात समझिए कि अमित शाह वहाँ पे जो वजीर दाखिला हैं उनको इंडिया में मोदी के बाद सबसे ताकतवर समझा जाता है और बाज़ लोगों के मुताबिक तो शायद वो मोदी से भी ज़्यादा ताकतवर है। वो क्या कर रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कश्मीर के हवाले से एक मीटिंग चेयर की है और उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब तरक्याती मंसूबे हम शुरू करेंगे और जो मरकज़ी हमारी जगह है कश्मीर की उसको हम तरक्की और बहबूद जो वहाँ पे करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वो अपने कामों में लगे हुए हैं, अपनी गेम उन्होंने बसात बिछाई हुई है। आपको धोखा ज़रूर दे रहे हैं, आपको इंगेज ज़रूर कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये उनका मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इससे ये राह हमवार करेगा कि राय हमवार करेगा कि देखिए जी हम तो कर रहे हैं, ये है वो है फलां। अमलन वो कुछ नहीं कर। अच्छा, अमलन वो हर वो काम करेंगे जिससे कश्मीरियों को नुकसान हो, जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। चीन और अमेरिका की जानिब से 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से इनखला के बाद गैर मुल्की मीडिया कयास आराइयां कर रहा था कि अमेरिका अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए पाकिस्तान से अड्डे ले रहा है और इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे मुल्क में भी की जा रही थी। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी टीवी को एक इंटरव्यू दिया है और अपने इंटरव्यू में उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बात बताई है कि अमरीका को पाकिस्तान की जो सरजमीन है
है वो अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे और अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अड्डे देने की भी उन्होंने वजाहत कर दी। वज़ीर आज़म का जो इंटरव्यू है ये पीर की सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे बल्कि सुबह 3 बजे यानी कि जो इतवार और पीर की दरमियानी रात है उसमें 3 बजे नशर होगा। तो शहबाज गिल साहब ने लगाई साहब ट्विटर में ये बात बता भी दी है, ट्विटर पैगाम के ज़रिए। तो वो लोग जो बात कर रहे थे मंसूब कर रहे थे वज़ीर आज़म से ये बातें कि शायद वज़ीर आज़म ने ये बात की है, तो अब जब वो इंटरव्यू देखेंगे तो कयास आराइयाँ दूर हो जाएंगी आपके ख्याल में? दूर हो जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। इमरान खान का स्टैंड आज से नहीं पहले से रहा है कि हमें दूसरों की जंग में नहीं जाना चाहिए। कम अज़ कम इस मामले में बहुत क्लियर रहे हैं कि किसी भी सूरत में हमें गैर मुल्की किसी भी जंग में, किसी की दूसरे के मफादात की जंग में हमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और अगर वो इस मौके पर कायम रहते हैं और अगर उन्होंने ये इंटरव्यू दिया, ज़ाहिर है हम भी देखेंगे, दुनिया सारी देखेगी कि वो क्या कह रहे हैं। मेरे ख्याल में सिर्फ आपको अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं करने का जो हक़ है वो नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने पानियों को, जो आपके समंदर है वहाँ से भी किसी कार्रवाई की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। आपके ऊपर जो आपकी फ़िज़ाई हदूद हैं उनको भी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, इसलिए कि अफ़गानिस्तान में बदअमनी का लाजमी नतीजा और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आबादी का दबाव होगा। फिर पाकिस्तान की तरफ आने के लिए हम वैसे ही मुश्किलात का शिकार हैं। हमने फेंसिंग कर ली है, हमने बाढ़ बिछा दी है अफ़गानिस्तान की सरहद के साथ, लेकिन उसके बावजूद हमें खदशात हैं कि वहाँ जब भी गड़बड़ होती है तो लोग पाकिस्तान की तरफ रुख करते हैं और यहाँ पर आकर फिर वापस नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ अब भी यही सूरत हाल है। हमारे यहाँ आबादी का वैसे ही बड़ा दबाव है और उसके ऊपर अफ़गान जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इसी तरह की किसी भी चीज़ में शरीक नहीं होना चाहिए। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि जनाब अमेरिका सुपर पावर है, 20 साल तक या इतने साल तक जंग लड़ता रहा है और उसकी तो इकनॉमी क्लैप्स कर चुकी है। भाई वो कह चुके हैं कि उनकी इकनॉमी जंग ही है, जंग उनकी इकनॉमी है, उससे वो कमाते हैं। और अब एक और चीज़ आ गई कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां, नई बीमारियां, नई दवाएं आप लें वहाँ से आपको मिलेंगी, इसलिए कि अब बहुत बड़ा धंधा जो है सरमायादारी का वो उस तरफ भी चला गया है, अपना दवाओं की तरफ भी। और एक जो है वो जंग हमेशा से ये तो जॉर्ज बुश जूनियर ने कहा था भाई मार्शल प्लान हमारा नहीं था, हम लोगों की मदद नहीं करते हैं इस तरह से कि उनकी इकनॉमी बेहतर हो। हमारी मैशत जंगों की मैशत है, हम जंगें कराते हैं, जंगें लड़ाते हैं, हम उससे पैसे कमाते हैं और वो हमारी चीज़ें जो हैं वो बिकती हैं। अब एक चीज़, वो खौफ को बेचते हैं, वो डर को बेचते हैं, वो दहशत को बेचते हैं। दहशत नाम की दहशत भी आ जाए तो उसको बेचते हैं, वो इंतहा पसंदी को बेचते हैं, वो जो है आपकी जो है बुनियाद परस्ती को बेचते हैं। सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इनके इकनॉमी का नाम है। ये सारी यूएसए की या वेस्टर्न वर्ल्ड की या सरमायादारी की इकनॉमी यही है, इसी मैशत पर खड़े हुए हैं। आप अगर पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देते हैं तो अब बहुत बड़ी बात होगी और हम समझेंगे कि आपने जो आपका मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और किसी को पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो आपका ये वादा वफा होगा और इस पर हम समझेंगे कि वेल डन और आपने बहुत अच्छा किया। बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब, कुलभूषण केस की भारत चाह क्या रहा है? पाकिस्तान ने तो कौंसलर रसाई दे दी, बिल भी पार्लियामान से मंजूर हो गया, लेकिन उस बिल और उस करारदाद के ऊपर भारत के अंदर मुसलसल जो आलमी अदालत है उसके खिलाफ हर्जा सराई की जा रही है। अब तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी इस बात की वजाहत कर दी है, लेकिन भारत आखिर चाह क्या रहा है इस मामले पर? भारत चाह रहा है कि वो किसी भी तरीके से कुलभूषण का मसला वापस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाए। सही। पाकिस्तान ने ये इंतज़ाम किया है कि भाई आप क्या चाहते थे, फैमिली मिले, जी मिले, मिलवा दी उन्होंने। कौंसल रसाई हो, एक दफ़ा नहीं, पाकिस्तान ने कई दफ़ा कौंसल रसाई दी। उन्होंने कहा जी अपील का हक होना चाहिए, उन्होंने कहा लो अपील का हक भी होना चाहिए। अगरचे मिलिट्री कोर्ट से सुपीरियर जुडिशरी में हमारे केसेस जाते हैं या नहीं जाते हैं। हम जब लोगों का कोर्ट मार्शल होता है, क्या हमारे लोगों के केसेस जो हैं वो जाते हैं? या हमारे यहाँ जो मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी, क्या उनको हमारी आला अदलिया को उसके रिव्यू का हक था या नहीं था? लेकिन इनको दिया गया है, इनको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है वो तो आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूरा हो जाता है। हमारा आइन भी और इंटरनेशनल जो कन्वेंशन हैं वो भी पूरे हो जा रहे हैं। जब पूरे होने के बाद आपके पास ठोस सबूत, उसका ओरल कन्फेशन रखा हुआ है, आपका उसका रिटर्न कन्वेंशन रखा हुआ है, अगर ये सारी चीज़ें जाती हैं तो वो अगर वो कन्वेक्ट होता है तो इंडिया को शोर मचाने का मौका नहीं मिलेगा।
लेकिन अगर आप उसको वैसे छोड़ दें तो फिर पाकिस्तान के अवाम आपको नहीं छोड़ेंगे कि आपने कैसे छोड़ दिया, आपके पास तो सबूत मौजूद थे। तो अब पाकिस्तान ने अपना मसला हल कर लिया कि जनाब ठीक है, अगर वो जाता है अपील का राइट इस्तेमाल करता है तो हम इस्तेमाल करने देंगे, ठीक है कर लें। अगर क्या हमारी आला अदालतें कानूनी शवाहिद को देखने के बाद भी उसको रिलीफ देंगी और किस बुनियाद पर रिलीफ देंगी? तो मेरा ख्याल नहीं है कि इस तरह का रिलीफ बनता है। और अगर फिर वो कन्वेक्शन की तरफ जाता है तो इंडिया के पास कोई चीज़ नहीं होगी शोर मचाने के लिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास भी नहीं होगा, इसलिए जो कुछ उन्होंने कहा पाकिस्तान ने उस पर अमल कर दिया। बिल्कुल सही है।